नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनू टेक चैनल। इस वीडियो में कंसील फ्लश टैंक इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। साइड में ये जो आप देख रहे हैं टॉयलेट और बाथरूम वाला एरिया है और इस बाथरूम में मैं लगाऊंगा कंसील फ्लश टैंक। कंसील फ्लश टैंक जो है आप देख सकते हैं पेरीवेयर का है। अभी अनबॉक्स करना होगा सबसे पहले, और इससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए कंसील फ्लश टैंक और मेट्रोपोल पुश फ्लश वाल्व की तुलना में जो मेट्रोपोल फ्लश वाल्व है वो खर्चीला होता है, यानी कि कॉस्ट उसमें ज़्यादा आता है। लेकिन सबसे बढ़िया जो है वो मेट्रोपोल ही होता है। उसमें क्या है, उसमें वो रेगुलर प्रेशर आता है लगातार। जैसे ये जो फ्लश टैंक है, मान लीजिए अगर आपका एक बार में कचरा नहीं साफ़ होता है तो आपको 1 मिनट तक वेट करना पड़ेगा इसको भरने के लिए। जबकि जो मेट्रोपोल पुश फ्लश वाल्व है उसमें ऐसा नहीं, उसमें रेगुलर है। आप जो है वो पूरा टंकी खाली कर देगा, आपको वेट नहीं करना है। और इसमें जीरो मेंटेनेंस है। इसमें ये जो कंसील फ्लश टैंक है इसमें मेंटेनेंस है, ठीक है। इसमें 1 साल में एक बार जो है प्लम्बर को बुला के जो है जाली वगैरह साफ़ करना पड़ता है। तो पूरा कंप्लीट डिटेल दूंगा कि किस तरह से ये जो कंसील फ्लश वाल्व है ना इसको आप फिट करेंगे, मेजरमेंट क्या होगा, कंप्लीट जानकारी दूंगा। आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को जरूर फॉलो कीजिए। इंस्टॉल करने के लिए आइए सबसे पहले इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और जगह मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर ये सेट होने वाला है। देखिए ये है बाथरूम वाला एरिया, देख सकते हैं यहाँ पे डाइवर्टर वगैरह लगा हुआ है। और ये है अपना टॉयलेट वाला एरिया। देखिए वॉल हंग कमोड का पॉइंट यहीं पे बनेगा, साथ में लगेगा कंसील फ्लश वाल्व, ठीक है, कंसील फ्लश टैंक। तो चलिए अनबॉक्स करता हूँ मैं। देखिए कंसील फ्लश टैंक अनबॉक्स हो गया है। अब इसके अलावा बॉक्स में और कुछ भी नहीं है। देखिए इसका जो आउटलेट है वो ये है, और ये जो है ना बहुत मोटे डाया का है। ये 2 इंच आउटलेट है इसका, और जो अदर होता है वो 1.5 इंच होता है। उसके बाद साथ में देखिए एक बॉक्स ये दिया है, इसमें इसका कवर है सब फिट करने वाला। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इसको आप फिट करेंगे। खोल के दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ये आउटलेट वाला कवर है, अभी लगेगा। उसके बाद देखिए ये ब्लैक वाशर है, वॉल हंग WC में लगेगा। ये वाल प्लग और स्क्रू दिया है, नट बोल्ट दिया हुआ है। देखिए ये आउटलेट है, ये कवर है, इसका लगेगा। ये देखिए यहाँ पे ये पत्ती दिया हुआ है, 4 पत्ती है जिसके सहारे इसको हम वॉल में हैंग करेंगे। और ये प्लम्बर के लिए बोनस कूपन है, पेरीवेयर का है ये। और यहाँ पे इसका देखिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल है कि किस तरह से इसको आपको फिट करना है। इस सबसे आसान तरीका बताऊंगा, जो है बिल्कुल नया प्लम्बर होगा वो भी इसको फिट कर पाएगा, जिसको मैं साइड में रखता हूँ अभी। यूजर मैनुअल है, इसको देख के प्लम्बर लगा सकते हैं। देखिए फिट करने का तरीका इसका ये है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये वाला जो दिख रहा है ये इसका जो है बैक लुक है, और ये वाला जो है ये इसका फ्रंट लुक है, ठीक है। और इनलेट जो है वो यहाँ पे है, यानी कि पानी यहाँ से भरेगा इसका। और ये ना ये ओपन भी हो जाता है। देखिए अब इसको जो है वॉल में फिक्स करने के लिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे ब्रैकेट दिया है, 2 होल दिया हुआ है। नट बोल्ट से ये टाइट हो जाएगा। जो दरअसल नट बोल्ट ये सब दिया हुआ है ना, 4 नट बोल्ट है, वो ये पत्ती को यहाँ पे टाइट करने के लिए ही दिया है इस तरह से। ये देखिए ये इसका कवर है, ठीक है। ये वाला कवर आपका यहाँ पे इस तरह से लगेगा, ताकि जो है इसके अंदर सीमेंट वगैरह कुछ भी मसाला इसके अंदर जाए ना। देखिए कवर इसका लग गया यहाँ पे इस तरह से। बाद में ये कवर अपना निकल जाएगा कट के, ठीक है। जितना ज़रूरत होगा उतना कट के निकल जाएगा, वो मैं बाद में आपको बताऊँगा। ये सेट हो गया। उसके बाद ये देखिए आउटलेट के लिए ये वाला यहाँ पे इस तरह से लगेगा। 2 वाशर है, लीक ना करे इसके लिए दिया है। बहुत ज़्यादा टाइट है ये। देखिए इसका आउटलेट लगा लिया मैं इस तरह से, दोनों वाशर यहाँ पे दिख रहा है। अब ये लीक नहीं करेगा। साथ में ये देखिए ये जो थर्माकोल दिया है ना, इसका बताता हूँ पर्पज क्यों दिया है। अब ये जो है ये इसलिए दिया है क्योंकि पानी यहाँ से गिरेगा तो पानी का जो आवाज़ है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पे ये दिया हुआ है। अगर थर्माकोल निकाल देंगे तो फिर आवाज़ आएगा, पानी जब गिरेगा तो वो आवाज़ आएगा। साउंडलेस बनाने के लिए, पानी की आवाज़ को ख़त्म करने के लिए ये थर्माकोल दिया है। और ये निकालना नहीं है, इसको लगा ही रहने देना है। देखिए ब्रैकेट को मैं निकाल दिया, क्योंकि जो है इसको मैं अंडरग्राउंड वॉल में लगा रहा हूँ, तो फिर इसको लगाने की ज़रूरत आपको नहीं है। और अगर मान लीजिए आपका 4 इंच वाल है तो 4 इंच वाल पे आपको फिट करने के लिए ये इस तरह से हैंग करना पड़ता है,
ठीक है। हैंग करने के बाद इसको आप सेट कर दीजिए, बाद में इसके ऊपर वाल चल जाता है। लेकिन मेरा क्या है, अब मेरा 9 इंच का वाल है तो 9 इंच के वाल में उतना खांचा बनाऊंगा जितने में ये परफेक्ट फिट हो जाए, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। हालांकि अगर 4 इंच का वाल होगा तो सबसे ज़्यादातर केस में इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही आपको। अगर आपका 9 इंच का वाल है तब फिर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 4 इंच का वाल है तब लगेगा। चलिए इसको मैं साइड में रख देता हूँ। अब यहाँ पे ब्रास एल्बो या फिर ब्रास एफटीए लगाना होगा। देखिए अब ये रेडी है बिल्कुल इंस्टॉल करने के लिए। अब उससे पहले जो है ना, देखिए ये कंसील फ्लश टैंक को लगाने से पहले सबसे पहले आपका जो वाल हंग पॉइंट है वो रेडी करना है। तो वाल हंग पॉइंट जो है तभी बनेगा जब जो है ये बाथरूम का आपका जो फर्श है फ्लोर लेवल आपको पता होना चाहिए। फ्लोर लेवल जब आपका पता रहेगा तभी जो है वाल हंग पॉइंट आप बना पाएंगे, अदरवाइज जो है गलत होगा, बाद में तोड़ फोड़ करना पड़ेगा। इसलिए चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो, कारीगर हो या फिर इंजीनियर, आर्किटेक्ट कोई भी हो, टाइल्स वाला हो, सबसे पहले फ्लोर लेवल आपको ले लेना है। देखिए मेरे केस में फ्लोर लेवल मैंने ले लिया है। अब मैं सबसे पहले बनाऊंगा यहाँ पे वाल हंग पॉइंट। वाल हंग पॉइंट भी बता रहा हूँ कि इसका साइज़ क्या रखना आपको टाइल्स वाले सरफेस से। देखिए वाल हंग पॉइंट मेरा रेडी हो गया है, बना दिया मैं। अब ये मार्किंग था मेरा, अब ये सेंटर में आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे वाल हंग पॉइंट मेरा रेडी हो गया। अब इसके हिसाब से हम लोग जो है ना फ्लश टैंक को फिट करेंगे। जो पेरीवेयर का कंसील फ्लश टैंक है अब ये फिट होगा। तो सबसे पहले आपको वाल हंग पॉइंट बनाना है। देखिए अब कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ। टाइल्स वाले सरफेस से ये जो एल्बो का पॉइंट है वाल हंग पॉइंट का, ये जो सेंटर है ना, वो मिनिमम आपको रखना है 8 इंच और मैक्सिमम इसको आप रखेंगे 9 इंच। 9 इंच से ऊपर मत रखना, अदरवाइज वाल हंग WC ऊपर हो जाएगा और कस्टमर जो है कंप्लेन करेंगे। तो मैक्सिमम जो किसी भी ब्रांड का WC हो, मैक्सिमम जो टॉप लेवल है वो 14 से 17 इंच होता है। मैक्सिमम 17 है, मिनिमम 14 है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पॉइंट बनेगा। मिनिमम जो ये 4 इंच वाले एल्बो का जो पॉइंट है सेंटर पॉइंट, इसको आप 8 इंच रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 9 इंच रखेंगे। ये सेंटर पॉइंट मेरे केस में 9 इंच रखा हूँ। अब टाइल्स वाला जो फ्लोर लेवल दिया है वो यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ से ये अगर हल्का फुल्का ऊपर लेता है तो भी मेरा 8 इंच आएगा, डाउन तो जाएगा नहीं, ऊपर ही लेगा, उससे जो है बात हुआ है मेरा। तो कुल मिला के अब आप समझ लिए टाइल्स वाले सरफेस से ये जो वाल हंग पॉइंट है एल्बो का सेंटर पॉइंट, ये आपको रखना है 8 इंच मिनिमम, मैक्सिमम इसको आप 9 इंच रखेंगे। तो वाल हंग पॉइंट यहाँ पे मेरा रेडी है। अब चलिए कंसील फ्लश टैंक को लगाने का तरीका आपको बताता हूँ। पकड़िए तो भैया, थोड़ा लूज करिए, इधर जाने दीजिए। अब देखिए दोस्तों, फाइनली जो मेरा कंसील फ्लश टैंक है वो इंस्टॉल हो चुका है। ये 9 इंच का वाल था, इसलिए 4 इंच कट करके निकाल दिया मैं, और 4 इंच जो बच रहा है इसमें इसको मैं फिट कर दिया। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुका है। जब भी आप ये कंसील फ्लश टैंक लगाएं तो इन बातों का ध्यान रखें आप। यहाँ पे मिनिमम 2 इंच का चारों तरफ से गैप होना चाहिए, ताकि जो है मसाला, सीमेंट वाला जो मसाला अच्छी तरह से पकड़ कर सके। ठीक है, कनेक्शन आप देखिए यहाँ पे इस तरह से किया गया है। 1 इंच का पाइपलाइन है टैंक वाला, एल्बो दे के 245 दे के यहाँ पे दिया। 1/1/2 का ब्रास एफटीए कनेक्ट कर दिया। ब्रास एल्बो भी आप लगा सकते हैं, किसी भी एंगल में इसको आप लगाएं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कि इसका जो है बाहर एक जगह पे, टैंक के पास नहीं, टैंक के अलावा भी बाहर एक गेट वाल देंगे या बाल वाल देंगे, किसी भी तरह का स्टॉपर देंगे पानी को स्टॉप करने के लिए। ठीक है, इन केस अगर लीकेज आता है तो वहाँ से सप्लाई को बंद करके रिपेयर वगैरह
किया जा सके और बाथरूम का जो सप्लाई हो ब्लॉक ना होने पाए। सिर्फ कंसील्ड फ्लश टैंक के लिए एक अलग से बाल वाल आपको दे देना है। ऐसा मैं दिया हूँ, बाहर पीछे बाल वाल लगा हुआ है, इस तरह से कनेक्शन है। देखिए ये 3-4 है, रिड्यूस होकर आगे जा रहा है दूसरी जगह पे। और जब कंसील्ड फ्लश टैंक आप लगाएं तो इसका ये बॉक्स जो है लगा ही रहने देना है। अब जो फाइनल वाला इसका जो प्लेट होगा यानी कि बटन और इसका जो अंदर कवर लगेगा वो यहाँ पे फिट होगा। टाइल्स आएगा, टाइल्स के बाद जो जगह बचेगा, जो हिस्सा बचेगा वो कट करके निकाल दिया जाएगा इसका। ये जो है गार्ड है, गार्ड का भी काम कर रहा है ये वाला। उसके बाद इसमें जो बेस है इसका फिट होगा, बेस और वो प्लेट। अब इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि यहाँ पे इसका मेजरमेंट आपको समझाना। तो देखिए वॉल हंग पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया था क्या मेजरमेंट रखेंगे। सबसे पहले सबसे ज़रूरी पॉइंट ये कि यहाँ पे फ्लोर लेवल आपको पता होना चाहिए, तभी आप ये काम कर पाएंगे। और ये जो कंसील्ड फ्लश टैंक लग रहा है ना, देखिए प्लास्टर के बाद ही लगाएं, तभी जो है प्रॉपर आपको मेजरमेंट मिलेगा, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, अगर प्लास्टर से पहले लगाएंगे तो जो लेबर और मिस्त्री लोग हैं वो मसाला ज़्यादा लगाते हैं, इससे मेजरमेंट आपको मिलेगा नहीं। तो प्लास्टर के बाद लगाएं और ये फ्लोर लेवल आपको निकाल लेना है पहले ही। वॉल हंग पॉइंट तो मैंने बताया था, टाइल्स वाले सरफेस से मिनिमम जो है 8 ही रखेंगे, मैक्सिमम 9 रखेंगे। मिनिमम देखिए 7, 8, 9 के बीच में आप रखें, कोई दिक्कत नहीं है। 9 से ऊपर रखेंगे तो आपका ऊपर हो जाएगा वॉल हंग और बाद में कस्टमर कंप्लेन करेंगे, इसलिए मिनिमम जो है 7, 8, 9 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 9 मैक्सिमम हो गया, 7 मिनिमम हो गया। तो अभी मैं रखा हूँ इसको 8 इंच पर रखा हूँ, ठीक है। अब ये ऊपर जाता है तो भी दिक्कत नहीं होगा, नीचे जाता है तो भी दिक्कत नहीं होता है। अब देखिए क्या मेजरमेंट करना है, फ्लश वाला और ये जो वेस्टेज वाला 4 इंच वाला एल्बो दिख रहा है, सेंटर टू सेंटर मेजर करेंगे। ये जो फ्लश वाला पाइप आ रहा है इसका सेंटर पॉइंट, उसके बाद ये जो वेस्टेज वाला एल्बो दिख रहा है इसका सेंटर पॉइंट आपको मेजर करना है। कितना रखना है देखिए समझिए, देखिए सेंटर टू सेंटर में इसको पकड़ रहा हूँ। इसको जो है मिनिमम 5.25 इंच रखेंगे और मैक्सिमम 5.5 इंच रखेंगे। mm में बताऊं तो मिनिमम जो है 135 mm, मैक्सिमम 140 mm आपको रखना है। ये फ्लश से लेके ये 4 इंच वाला जो वेस्टेज वाला एल्बो दिख रहा है इसका सेंटर पॉइंट, फ्लश का सेंटर पॉइंट, एल्बो का सेंटर पॉइंट, ठीक है। मिनिमम mm में 135 mm, मैक्सिमम mm में 140 mm और इंच में दोस्तों मिनिमम जो है 5.25 इंच और मैक्सिमम 5.5 इंच रखेंगे। अब यहाँ पे किसी भी तरह का WC होगा वो इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे केस में किसी भी तरह का वॉल हंग WC नहीं है, ठीक है। इस तरह से पॉइंट आपको बनाना है। कंसील्ड फ्लश टैंक यहाँ पे पूरी तरह से लग चुका है। अब जो है इसके अंदर भराई करेंगे, मसाला सा जो है इसको आपको कच्चा भराई कर देना है। बाद में जो है प्लास्टर वाले या टाइल्स वाला इसके अंदर माल भरेगा, लेकिन आपको जो है ज़्यादातर माल डाल ही देना है ताकि जो है लेबल आपका गड़बड़ ना हो, कोई लेबल को हिला ना पाए, ठीक है। और जब भी आप माल भरेंगे ना तो लेबल आपको करते हुए जाना है। और कहीं भी देखिए सबसे यूजफुल ये कि ये जो है लेफ्ट राइट नहीं होना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये अपना वाल है। अब इस तरह से आपको लगा के चेक करना है, ठीक है। देखिए अब सेम गैप होना चाहिए। अगर वाल आपका तिरछा है तो तिरछा वाले एंगल में ही लगाएंगे। मान लीजिए दीवार आपका इस तरह से तिरछा है 45 एंगल में, तो इसको भी वाल के हिसाब से लगाना है। अदरवाइज जब आपका जो वाल हंग WC है वो फिट नहीं होगा, एक तरफ फिट होगा एक तरफ गैप आएगा, इस तरफ फिट होगा तो उस तरफ गैप आएगा। इसलिए वाल के हिसाब से आपको चलना है, सेम डिस्टेंस होना चाहिए। और सबसे जरूरी पॉइंट ये कि 1 फीट का जगह आपको पूरा परफेक्ट मिलना चाहिए यहाँ पे। और इसी तरह से फ्लश वाले को भी चेक करेंगे। देखिए फ्लश वाला भी मैं लगाया, बिल्कुल परफेक्ट है मेरा, आउट नहीं होना चाहिए लेफ्ट राइट। तो इसके अंदर मसाला भरते हुए जाएंगे और सब कुछ चेक करते हुए जाना आपको। ये टुकड़ा है, ये बाद में आप लगा सकते हैं टाइल्स के बाद। उससे पहले आप क्या कीजिए, ये वाला लगा के यहाँ पे रखेंगे। देखिए अब टाइल्स वाला क्या करेगा, इतना गैप इसके हिसाब से वो काटेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको लगा के छोड़ देना है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में देखा आपने, मैंने आपको अवेयर किया कि ये कंसील्ड फ्लश टैंक को आप कैसे फिट करेंगे, वॉल हंग WC का पॉइंट आपको कैसे बनाना है, कौन कौन सी सावधानी को आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपको जो कुछ भी एक्सप्लेन किया है ना वो सब आपकी समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन जरूर टाइप कीजिए, उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा मैं ही। साथ में ही और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को जरूर फॉलो कीजिए। साथ में और भी सोशल मीडिया का लिंक मैंने दिया है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप मुझे अभी फॉलो कर सकते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं फिर किसी अगले वीडियो में नया टॉपिक के साथ।